हेलो डियर, इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लेक्चर नंबर 11। आज का जो हमारा टॉपिक है दर्पण का उपयोग है। दर्पण का उपयोग है। दर्पण में हम तीन दर्पण का उपयोग पढ़ेंगे। पहला है अवतल दर्पण का उपयोग, दूसरा है उत्तल दर्पण का उपयोग, तीसरा है समतल दर्पण का उपयोग। ये तीनों को एक एक करके हम पढ़ते हैं। तीनों दर्पण का उपयोग जो है हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है और किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रत्येक बोर्ड एग्जाम्स में जो है एक या दो क्वेश्चन यहाँ से देखे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग हमने 5 को लिख दिया है। ठीक है, सबसे पहला इसमें लिखा गया अब हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है दाढ़ी बनाने में। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है दाढ़ी बनाने के लिए। अब इसको समझिए, ये हजामती दर्पण है क्या? तो सैलून में हजाम लोग जिस दर्पण का उपयोग करते हैं उसी दर्पण को हम कहते हैं हजामती दर्पण। ठीक है, और सैलून में क्या काम किया जाता है? तो सैलून में दाढ़ी बनाने का काम किया जाता है, बाल बनाने का काम किया जाता है। तो अब हम कह सकते हैं घर में भी जो हम लोग दाढ़ी और बाल बनाने का काम करते हैं वो दर्पण भी हमारा होता है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अब आप लोग सोच रहे हैं कि सैलून में तो बड़ा बड़ा सा दर्पण है तो उसका सतह जो एकदम से समतल होता है, घर में भी जो दर्पण का उपयोग करते हैं वो भी पूरा एकदम समतल कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा सीधा होता है ना उसका सतह। ठीक है, लेकिन अवतल दर्पण तो पूरा ऐसा टेढ़ा होता है। ठीक है, वक्र होता है। पर ये कैसे हो गया? ठीक है, इसको तो होना चाहिए समतल, पर ये अवतल कैसे? देखिए, ये वास्तव में क्या किया जाता है, तो अवतल दर्पण जो टुकड़ा होता है, ये जो हम घर में उपयोग करते हैं या सैलून में होता है, वो बड़ा सा एक गोलीय कांच में से काटा गया रहता है। ठीक है, अगर हमें इसको देखे ऐसे अगर बना दे, ऐसे देखिए ये गोला है। अब इस गोला का हम इतना टुकड़ा काटेंगे तो टेढ़ा है, इसको छोटा करते जाएंगे। ठीक है, एक पॉइंट आएगा जब ये बहुत छोटा काट देंगे, ठीक है, तो एकदम से क्या है, ये सीधा बन रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से जो है हमारा जो दर्पण होता है वो बहुत बड़ा सा गोला में से काटा गया एक टुकड़ा होता है। ठीक है, इसी के कारण वो सीधा दिखाई देता है। ठीक है, तो अब से ध्यान में रखिएगा, जो सैलून में भी जो लगा होता है समतल कांच वाले टुकड़ा, वो भी कौन सा दर्पण होता है? तो वो भी होता है अवतल दर्पण। ठीक है, जो हम लोग घर में भी उपयोग करते हैं वो भी होता है हमारा अवतल दर्पण। ठीक है, तो अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में हो, मेकअप करने में हो, बाल बनाने में हो, इत्यादि चीजों में जो हम अपना फेस देखने के लिए उपयोग करते हैं वो सब जो होता है अवतल दर्पण होता है। ठीक है, दूसरा जो हमारा पॉइंट है, अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के हेडलाइट में किया जाता है। दूसरा जो हमारा है, अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के हेडलाइट में किया जाता है। गाड़ियों के हेडलाइट में कैसे किया जाता है? तो गाड़ी का जो आगे वाला जो बड़ा सा बॉल रहता है उसके अंदर देखिए होइएगा कुछ ऐसे धसा रहता है, कुछ ऐसा पार्ट दिखाई देगा। ठीक है, ये शीशा का ना हो, कांच का ना हो, दूसरे पदार्थ का हो, पर डिजाइन जो किया गया रहता है किसके जैसा? तो अवतल दर्पण के डिजाइन रहता है। ठीक है, ये अवतल दर्पण के जैसा रहता है। इस बीच में यहाँ पर फोकस पर लाकर के बल्ब लगाया गया रहता है। ये बल्ब जो लगा रहता है कहाँ पे लगा रहता है? ये फोकस पे लगा रहता है। ठीक है, अब देखिए ये बल्ब जब जलेगा, देखिए जब ये बल्ब जलेगा तो इससे प्रकाश निकलेगी और चारों तरफ फैलेगी, ऐसे ऐसे कुछ फैलेगी ऐसे। जब ये प्रकाश ऐसे फैलती है तो ये सभी ये फोकस पर है, और हमने पढ़ रखा है कि अगर कोई भी किरण फोकस की दिशा में आपतित होती है तो वो किरण जो है दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है, और ये सभी किरण जो है क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। ठीक है, ऐसे जो है मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी और ये दूर तक ये रोशनी जाती है। ठीक है, इतना क्लियर है? तो गाड़ियों में कुछ ऐसा डिजाइन किया गया था अंदर की तरफ, ठीक है, ताकि रोशनी जो है दूर तक जाए। दूसरा हमने देख लिया कि अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के हेडलाइट में किया जाता है। तीसरा जो है अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च या सर्च लाइट में किया जाता है। ठीक है, कहाँ किया जाता है? टॉर्च या सर्च लाइट में। सबसे पहले समझिए टॉर्च में कहाँ किया जाता है। तो देखिए कैसा भी टॉर्च हो, छोटा टॉर्च हो या बड़ा टॉर्च हो, किसी भी टॉर्च में देखिएगा ध्यान से तो ऐसा डिजाइन का उसके अंदर जो है कटोरा टाइप का लगा ही रहता है। ठीक है, उसमें भी जो होता है बॉल जो फिक्स किया जाता है फोकस पे ही किया जाता है। कहाँ फिक्स किया जाता है? फोकस पे। जब टॉर्च को जलाइएगा तो उसमें भी यही सेम प्रोसेस होता है। ठीक है, रोशनी जो है एक दूसरे के समांतर दूर चली जाती है। इतना क्लियर है?
सर्च लाइट क्या है? तो सर्च लाइट जो है टॉर्च का एक बड़ा रूप है, ठीक है। सर्च मतलब हो गया, सर्च का मतलब क्या हो गया? खोजना, खोजना, और लाइट मतलब प्रकाश। ये कैसा प्रकाश है? तो ये जो है खोजने वाला प्रकाश है, ठीक है। तो ये सर्च लाइट क्या होता है? तो जिस लाइट का उपयोग पुलिस लोग करते हैं, ठीक है, जो टॉर्च होता है पुलिस के हाथ में, वो सर्च लाइट, उसको हम सर्च लाइट बोल सकते हैं। या जो विदेशी टॉर्च जो होता है बड़ा बड़ा, ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं सर्च लाइट, ठीक है। खोजने वाला या चोर को पकड़ने वाले लाइट को हम कहते हैं सर्च लाइट, ठीक है। तो सर्च लाइट में भी सेम रहता है, इसी तरह का डिजाइन रहता है, कटोरी टाइप का, लेकिन उसमें जो ये डिजाइन आता है अवतल का, वो थोड़ा ज्यादा चिकना रहता है, इधर से थोड़ा अच्छे से पॉलिश किया गया रहता है, ठीक है, ताकि जो है रोशनी जब इससे टकरा करके जाए तो दूर तक जाए, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं सर्च लाइट, ठीक है। तो इसका उपयोग जो किया जाता है सर्च लाइट में किया जाता है, किसका उपयोग? अवतल दर्पण का उपयोग, ठीक है। तीसरा हमने देख लिया। चौथा जो है हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग मरीजों के नाक, कान, गला, मुंह तथा दांत इत्यादि की जांच करने में किया जाता है, ठीक है। और ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये हम लोग कह सकते हैं डॉक्टरों के द्वारा। किसके द्वारा? तो डॉक्टरों के द्वारा, ठीक है। यहां पर लिख जोड़ लीजिए, डॉक्टरों के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टरों के द्वारा। डॉक्टरों के द्वारा मरीजों के नाक, कान, गला, मुंह तथा दांत इत्यादि के जांच करने में किया जाता है, ठीक है। अब ये कैसे किया जाता है? तो डॉक्टर जो होता है, जैसे कान के अंदर हमको देखना है, कोई दिक्कत आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गया, तो कान के अंदर हम टॉर्च के माध्यम से देखेंगे तो हल्का दिखाएगा या भी नहीं दिखाएगा, ठीक है। लेकिन जो डॉक्टर लोग जो होते हैं वो स्पेशल एक रूम बना करके रखे रहते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार की लाइट रहती है, जो लाइट को डायरेक्टली से कान के अंदर भेजा जाता है। डॉक्टर को जो करना रहता है कान के अंदर वो आसानी से कर लेता है, ठीक है। या कई बार जो है डॉक्टर क्या करते हैं, अपनी माथा पर एक दर्पण बांध देते हैं, ऐसा करके कुछ बांध लेते हैं, ठीक है। फोटो इसमें लगा देंगे, ऐसा करके एक दर्पण को कपार में बांध लेते हैं, ठीक है। और वो दर्पण को जो है अपना सर हिलाएंगे, और व्यक्ति अगर कान में दिखे तो लाइट को कान में क्या कर देंगे? फोकसित करेंगे, प्रकाश कान में जाता, और जो डॉक्टर साहब होते हैं वो कान में जो भी दिक्कत होती है उसको आसानी से देख लेते हैं, ठीक है। या गला के अंदर कोई दिक्कत है तो ऐसे ऐसे मुंडी हिला करके, या तो दर्पण लगा है, लाइट उधर से आ रही है, उसे टकरा करके फोकसित करते हैं मुड़ी को हिला करके, ठीक है। और उसके गला में भेजा जाता है, कोई भी दिक्कत होता है तो उसको ठीक किया जाता है, ठीक है। या दांत में दिखे हुए किसी को दिक्कत आ गया, या कुछ जो होता है जो दंत अस्थि क्षय रोग हो जाता है, या किसी प्रकार की दिक्कत आ गया दांत में, तो एक छोटा सा चम्मच टाइप में एक दर्पण लगा रहता है, ठीक है। ऐसे करके रखे रहता है, और यहाँ से डॉक्टर साहब उस आईना के सहारे अंदर में जो भी दिक्कत रहता है सबको देख लेता है और उसको क्या करता है? ठीक करता है, ठीक है। तो अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है डॉक्टरों द्वारा रोगियों के नाक, कान, गला, मुंह तथा दांत इत्यादि की जांच करने में किया जाता है, ठीक है। अगला हमने पढ़ा है कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो अवतल दर्पण का जो उपयोग किया जाता है वो सौर भट्टियों में किया जाता है, भोजन पकाने के लिए किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्टियों में भोजन पकाने के लिए। अब भट्टी क्या है? तो भट्टी हम लोग ये जानते हैं कि भट्टी जो होता है वो जिसपे खाना बनाते हैं उस चूल्हा को हम कहते हैं भट्टी, ठीक है। और यहाँ पे सौर भट्टी है, तो जिसका मतलब है ये सौर भट्टी है। सौर का मतलब सूर्य का प्रकाश, सौर का मतलब क्या? सूर्य प्रकाश, ठीक है। तो ये सूर्य प्रकाश से जो है भोजन पकाने वाला भट्टी है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है? तो ये कुछ ऐसा रहता है, ठीक है। ये समझ लीजिए ये गोला टाइप का जो है प्लेट जो होता है, कढ़ाई देखे हुए, कढ़ाई की टाइप का एक बड़ा सा जो डिश होता है, डिश के जैसा एक डिजाइन किया जाता है अवतल दर्पण का, और उसको छत पे व्यवस्थित किया जाता है, और बीच में एक लोहा का ऐसे सिस्टम गोला करके बनाया जाता है जिसमें कुकर को जो है आसानी से रख दिया जाए, ठीक है, लटका दिया जाए। और देखिए सूर्य का प्रकाश जो आएगा ऊपर से कैसे आएगा? इस पर जो पड़ेगा उसे जो है डिश पे, डिश कहने का मतलब वो अवतल दर्पण के जो डिजाइन किया है उस पर पड़ेगा, तो उस पर सीधा पड़ेगा, ठीक है। और ये जो लगा रहता है, ये जो रखा जाता है, ये कुकर को ये फोकस पे रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? फोकस पे। अब देखिए कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो दर्पण से जो है टकराने के बाद कहाँ पे आएगा? फोकस पे। तो बहुत सारी लाइट आती है, ठीक है, और ये सब टकराने के बाद कहाँ जाती है? फोकस पे आ जाती है, ठीक है। कहाँ आएगी? फोकस पे आ जाती है, ठीक है। सॉरी, कहाँ आएगी? तो ये आ जाएगी ऐसे करके, फोकस पे ही आती है। सभी लाइट जो है टकराने के बाद कहाँ जाएगी? फोकस पे आ जाती है, ठीक है, फोकस पे आ जाएगी। और एक ही जगह बहुत सारी लाइट की अगर किरणें मिलेगी, किरण पुंज,
तो क्या होगा, इस कुकर का टेम्परेचर बढ़ेगा और इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसके अंदर जो भोजन होगा वो क्या होगा, पकेगा। इसके पकने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं सौर भट्टी, ठीक है। तो सौर भट्टी में हम इसे याद रखिएगा कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण का, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, दाढ़ी बनाने में, बाल बनाने में, मेकअप इत्यादि करने में, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा गाड़ियों के हेडलाइट में किया जाता है, ठीक है। तीसरा पढ़ा टॉर्च या सर्च लाइट में किया जाता है। फोर्थ हमने पढ़ा मरीजों के नाक, कान, गला, मुंह इत्यादि की जांच करने में डॉक्टर लोग करते हैं, ठीक है। फिफ्थ हमने पढ़ा सौर भट्टियों में किया जाता है भोजन पकाने के लिए, ठीक है। इतना क्लियर। अब हम अगला दूसरा जो हमारा है उत्तल दर्पण का उपयोग है, उत्तल दर्पण का उपयोग, ठीक है। यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग हम देखते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में किया जाता है। दूसरा जो है गलियों एवं सड़कों पर स्ट्रीट लाइट के रूप में किया जाता है, ठीक है। पहला समझिए गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में कैसे किया जाता है, ठीक है। तो कोई भी गाड़ी हो, ठीक है, बस हो, ट्रक हो या बाइक हो, कोई भी गाड़ी हो, ठीक है, सभी गाड़ी की साइड में, बगल में 2 आईना लगा रहता है, दर्पण लगा रहता है, ठीक है। उसी को हम कहते हैं साइड मिरर, साइड दर्पण कह सकते हैं, ठीक है। बगल वाला दर्पण को हम इंग्लिश में साइड मिरर कह रहे हैं, ठीक है। तो साइड मिरर उसका नाम क्यों पड़ा, तो साइड में लगा हुआ है। तो उस दर्पण का उपयोग साइड में किसी वस्तु को देखने के लिए या पीछे किसी वस्तु को देखने के लिए उपयोग किया जाता है, इसीलिए उसका नाम है साइड मिरर, ठीक है। अब साइड मिरर में हम किसका उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग। कौन सा दर्पण का, उत्तल दर्पण का। अब एक बड़ा सा सवाल आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है कि गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में हम उत्तल दर्पण का ही उपयोग क्यों करते हैं, किसी दूसरे दर्पण का उपयोग क्यों नहीं करते हैं। तो ध्यान दीजिए, उत्तल दर्पण जो होता है किसी भी वस्तु का आभासी, सीधा और वस्तु के आकार से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। आभासी, सीधा और वस्तु के आकार से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए हम साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। अगर हम अवतल दर्पण का उपयोग कर देंगे तो क्या होगा, अगर अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे तो वस्तु जब दूर रहेगा तब तो प्रतिबिंब छोटा दिखाई देगा, लेकिन जैसे जैसे पास आएगा तो पीछे हमारे क्या खड़ा है, ठीक है, आईना में हमको पता भी नहीं चलेगा कि हमारे पीछे ट्रक खड़ा है या क्या खड़ा है, ठीक है। क्योंकि उसका प्रतिबिंब जो होगा आईना से जो है बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनने लगेगा, तो उसका बॉडी का जो है कुछ पार्ट तो दिखाई देगा और बाकी नहीं दिखाई देगा, तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि पीछे में क्या खड़ा है, ठीक है। तो अवतल दर्पण को नहीं लगा सकते, क्या हम समतल दर्पण को लगा देंगे। अगर हम समतल दर्पण को भी लगाते हैं तो समतल दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर ही बनाता है। समतल दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है उसके आकार के बराबर बनाता है, ठीक है। तो जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। उसमें भी जो है यही प्रॉब्लम आएगा कि जो वस्तु हमारे पीछे खड़ा होगा उसका सारा पार्ट नहीं दिखेगा कि ये वस्तु कौन सा है, ठीक है। तो हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे कि हमारे पीछे कौन सी वस्तु है, उसको कितना साइड देना है ये भी हमको नहीं पता चलेगा, ठीक है। और बीच हम क्या कर जाएंगे, ठोका जाएंगे, ठीक है। इसीलिए हम जो है कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का, ठीक है। तो उत्तल दर्पण किसी भी वस्तु का हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। वस्तु कितना भी बड़ा हो उस आईना से बड़ा उसका प्रतिबिंब नहीं बन सकता है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग इसीलिए साइड मिरर के रूप में करते हैं, ठीक है। इतने क्लियर है। तो अब इसके बाद जो है दूसरा है उत्तल दर्पण का उपयोग गलियों एवं सड़कों पर स्ट्रीट लाइट के रूप में किया जाता है, ठीक है। गलियों एवं सड़कों पर स्ट्रीट लाइट के रूप में कैसे किया जाता है, तो देखिए गलियों एवं सड़कों पर जो है ना स्ट्रीट लाइट जो कहा जाता है, देखिए बड़े बड़े हाईवे या सड़कों पर जो है कुछ इस प्रकार की लाइट लगा रहता है, ठीक है। सड़कों पर साइड से जो है साइड से ऐसे बहुत सारी लाइट जो है बहुत सारी लाइट ऐसी लगी रहती है, ठीक है, जिसको हम वेपर लाइट भी कहते हैं, ठीक है। इस तरह की लाइट लगी रहती है, इसी को हम स्ट्रीट लाइट कहते हैं, ठीक है, स्ट्रीट लाइट कहते हैं। या जो हमारा बॉल वगैरह है इसमें भी जो है उत्तल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण जो होता है लाइट को अपसारित करती है, लाइट को फैलाने का काम करती है, ठीक है। कैसे करती है, तो देखिए दर्पण जो होता है कुछ ऐसा होता है, ठीक है। इसके जो है अंदर वाला भाग कलर रहता है, पेंट किया गया रहता है, ठीक है। इसमें जो रहता है इसमें बल्ब मान लीजिए यहाँ पर लगाया गया, ठीक है, कहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। तो इसमें जो बल्ब लगा हुआ है इससे जब ये जलेगा तो प्रकाश क्या करेगी, सभी दिशा में फैलेगी
प्रकाश सभी दिशा में फैलेगी तो कुछ प्रकाश क्या होगा, इधर जाएगा। जब दर्पण पे पड़ेगा तो ये क्या करेगी, ये जो प्रकाश है कुछ ऐसे ही रिफ्लेक्ट करेगी, ये प्रकाश सब कुछ ऐसे ही रिफ्लेक्ट करेगी, बहुत सारी किरण जाएगी, ठीक है। ये सभी किरण जो है कुछ ऐसे ही रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है, ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, ऐसे। तो ये हमको दिखाई दे रहा है कि ये जो प्रकाश है यहां से क्या कर रही है, फैल रही है, चारों तरफ क्या कर रही है, फैल रही है। तो उत्तल दर्पण जो होता है प्रकाश को फैलाने का काम करते हैं, दूर तक नहीं भेजती है, ठीक है। इसीलिए बल्ब वगैरह में जो होता है, कोई भी एलईडी हो उसमें भी ध्यान से देखिए, मोबाइल का जो फ्लैश लाइट होता है उसको भी ध्यान से देखिए, थोड़ा सा उभड़ा हुआ रहता है, ठीक है। उभड़ा हुआ इसलिए रहता है, वो लाइट को क्या करते हैं, उभड़ा हुआ पार्ट से ही जो लाइट चारों तरफ फैलती है, ठीक है। उभड़ा हुआ नहीं रहता तो लाइट चारों तरफ फैलती नहीं, पास में नहीं रह जाती, ठीक है। तो बल्ब है या फ्लैश लाइट है या जो ये वेपर लाइट है या स्ट्रीट लाइट इसको हम क्या है, इसमें कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का, इसीलिए प्रकाश को फैलाने के लिए, ठीक है। इतना क्लियर है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग हम गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में करते हैं और गलियों एवं सड़कों पर स्ट्रीट लाइट के रूप में करते हैं, इतना क्लियर है। अब इसके बाद देखिए हम पढ़ते हैं अब समतल दर्पण में समतल दर्पण का उपयोग, ठीक है। समतल दर्पण का उपयोग क्या है, तो समतल दर्पण यहाँ पर लिख दिया। पहला जो है इस समतल दर्पण का उपयोग सौर कुकर में किया जाता है भोजन पकाने के लिए, ठीक है। दूसरा जो है पनडुब्बी एवं जहाजों में पेरिस्कोप के रूप में किया जाता है, ठीक है। अब इसमें पहला समझिए समतल दर्पण का उपयोग में सोलर कुकर या सौर कुकर क्या है, ठीक है। इसको हम सोलर भी कह सकते हैं, ठीक है, सोलर कुकर या सौर कुकर, ठीक है। सोलर कुकर और सौर कुकर होता क्या है, तो सोलर कुकर जो होता है ये सूर्य के प्रकाश में भोजन को पकाने का काम करता है, ठीक है। भोजन को पकाने का काम कहाँ करेगा, सूर्य के प्रकाश में, ठीक है। ये सूर्य प्रकाश में ये बॉक्स टाइप का कुछ ऐसा रहता है, इसमें समतल दर्पण लगा रहता है, ठीक है। कैसे लगा रहता है देखिए ध्यान से, मान लीजिए ये बॉक्स है, ठीक है, और इसके ऊपर जो होता है इस प्रकार से ये हमारा बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स में पूरा खाली रहता है, ठीक है। इसमें कुछ टिफिन टाइप का इस तरह का बॉक्स बनाया रहता है, 4 या 5 रहता है, ठीक है, ब्लैक कलर का, और ये पूरा बॉक्स जो है ब्लैक कलर से ही पेंट रहता है, ठीक है। हमारा जो दर्पण लगा रहता है वो दर्पण जो होता है हमारा समतल दर्पण यहाँ पे रहता है। समतल दर्पण कहाँ रहता है, यहाँ पे रहता है समतल दर्पण, ठीक है। और समतल दर्पण कितने डिग्री के एंगल पर ये रहना चाहिए, तो ये तो जो रहता है 90 डिग्री के एंगल पर लगा रहता है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो होता है बॉक्स, इसमें देखिए इसको जैसे सूर्य की रोशनी इधर है, इधर से आ रही है, ठीक है। तो इस बॉक्स को जो है कुकर को कुछ, तो ये बॉक्स को कुछ ऐसे लगाना पड़ेगा, ठीक है। इधर देखिए ध्यान से, मान लीजिए ये नीचे हमारा बॉक्स है, ये इधर नीचे ये बॉक्स है ऐसे, ठीक है। तो ये वाला हमारा दर्पण होना चाहिए, ठीक है। इसके बीच जो है इस वाला पेज और इसके बीच का 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, ठीक है। तो देखिए सूर्य का रोशनी इस पे पड़ेगा, ठीक है, और लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है कुछ इस प्रकार से होता है, इस पर पड़ेगा तो 90 डिग्री के एंगल पर ही आएगा, ठीक है। तो इस पर दर्पण पे लाइट ऐसे सीधा पड़ता है और टकरा करके क्या आता है, नीचे जो रहता है बॉक्स, इसमें बहुत सारी किरणें आने लगती है, ठीक है। और लाइट का रिफ्लेक्शन आपने देखा ही होगा कि आईना को लेकर के धूप में चले गए और किसी जो है ऐसे जगह पे जहाँ पे धूप की रोशनी नहीं है, छां है, वहां पे दिखाया है, ठीक है। तो वहां पे कितना रोशनी दिखता है, ठीक है। उस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बॉक्स में बहुत ज्यादा जो है टेम्परेचर बढ़ने लगता है, ठीक है। 3 से 4 घंटे में इसका टेम्परेचर लगभग जो है 140 डिग्री से लेकर के 150 डिग्री के आसपास हो जाता है, ठीक है। कितने घंटे में, 3 से 4 घंटा में, ठीक है। 3 से 4 घंटा में 3 to 4 आवर में जो इसका टेम्परेचर इतना हो जाता है, ठीक है। और इसमें जो भोजन होता है क्या होता है, पकने लगता है, ठीक है। इसमें केवल भोजन को पकाने का ही काम किया जाता है, फ्राई वगैरह करने का, तलने रोटी वगैरह बनाने का काम नहीं किया जाता है, ठीक है। तो हमारा दर्पण में मुख्य अभी ये समझना जो है, हमारा दर्पण कहाँ रहता है, यहाँ पे लगा रहता है 90 डिग्री एंगल पे, ठीक है। और कौन सा दर्पण आता है इसमें, समतल दर्पण रहता है, इतना क्लियर है। उसके बाद जो है अगला है पनडुब्बी एवं जहाजों में पेरिस्कोप के रूप में किया जाता है, ठीक है। पनडुब्बी एवं जहाज जो होता है उसमें पेरिस्कोप के रूप में कैसे किया जाता है, देखिए उसमें जो होता है, अब देखिए ये कुछ पेरिस्कोप कुछ इस प्रकार का, पेरिस्कोप जो होता है कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। पेरिस्कोप होता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, कोई व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ पर जो है कोई व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ठीक है, इसका आंख है, यहाँ से इसको
ये लगा कैसे रहा था समझ लीजिए पहले। ये जो लग रहा था, मान लीजिए हमारा पनडुब्बी कुछ ऐसा है, ठीक है। तो पनडुब्बी जो होता है पानी के अंदर चलेगा, ये पानी के अंदर चलते रहता है, वो पानी के अंदर चलेगा। पानी के अंदर कुछ होगा तो इसको पता चलेगा यहाँ से देख ले, लेकिन पानी की सतह पर अगर कोई घटना घटित होती है या कोई दुश्मन देश इसके ऊपर अटैक करना चाहता है, ठीक है, या इसमें जो भी चीजें उसको लूटना चाह रहा है, ठीक है, तो इसको तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ऊपर की वस्तुओं को या सतह पर, पानी की सतह पर निगरानी रखने के लिए, ध्यान रखने के लिए जो है इस पेरिस्कोप का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति है नीचे, ठीक है, ऐसे लगा हुआ है। अब यहाँ पर से ऊपर की वस्तु देखना है तो कैसे देखेगा? ये जो होता है पेरिस्कोप कुछ पाइप के जैसा ही होता है, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा एक वस्तु है, इस वस्तु को, इस व्यक्ति को देखना है तो कैसे देखेगा? तो हमने पीछे पढ़ रखा है कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए उस वस्तु पे लाइट पड़ना चाहिए और वो लाइट हमारे आंख तक आना चाहिए, ठीक है। इसमें दर्पण पहले समझ लीजिए कहाँ लगा रहता है। इसमें दर्पण जो लगा रहता है यहाँ पे लगा रहता है। ये जो दर्पण होता है, कौन सा दर्पण रहता है? तो समतल दर्पण। कितने डिग्री के एंगल पर? 45 डिग्री। और एक जो दर्पण लगा रहता है यहाँ पे लगा रहता है, ठीक है। ये भी कौन सा दर्पण आता है? तो समतल दर्पण। ये भी 45 डिग्री के एंगल पे लगा रहता है। अब इसको, ये व्यक्ति को इसको देखना है तो इससे जो है प्रकाश इस पे पड़ेगा, इस दर्पण पे आएगा, और यहाँ से जो है टकराने के बाद ये प्रकाश कहाँ चल जाएगा? यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे जो टकराने के बाद फिर कहाँ चल जाएगा? इस व्यक्ति के आंख पे पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? इस व्यक्ति के आंख पे, ठीक है। दूसरा एक और किरण दिखा देते हैं, यहाँ पे पड़ा और यहाँ से पड़ने के बाद यहाँ पे पड़ा और फिर से टकरा करके किधर जाएगा? इस व्यक्ति के आंख पे पड़ेगा, ठीक है। तो पेरिस्कोप में कुछ इस प्रकार से देखा जाता है। और हमारा समतल जो दर्पण रहता है कहाँ लगा रहता है? यहाँ पे लगा रहता है ऐसे, ठीक है। कितने डिग्री के एंगल पे? 45 डिग्री पे, 45 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। कौन सा दर्पण होता है? तो ये हमारा समतल दर्पण होता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण के उपयोग।